आई लव जीसस। आप दिल पे हाथ रख के कहें आई लव जीसस। बहनें भी कहें आई लव जीसस। सबने ये बोला। कुछ का लव जो है वो अगापे लव है, और कुछ का लव जो है वो फीलो लव है। रिपीट थोड़ा सा और काम करेंगे। यूनानी जबान में मोहब्बत के लिए दो अल्फाज आए हैं, अगापे और फीलो। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हम कहते हैं यीशु मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूं, और कुछ ने सिर्फ इसलिए कहा कि मैंने बोला, और कुछ लोग इसलिए कह रहे हैं कि साथ वाला कह रहा है मैंने भी कहना है, और कुछ लोगों को यह पता है कि यीशु ने मेरे साथ मोहब्बत की है, उसने कफारा दिया है, क्योंकि जब मैं यहां से जाऊंगा यहां यीशु होगा, वहां भी होगा, मेरे लिए राह तैयार की है। दैट्स व्हाई आई लव जीसस। और कुछ को कोई पता नहीं है, स्टिल हम भी अभी तक हम वैसे ही हैं। यूहन्ना की इंजील को जब हम देखते 21 बाब उसकी 15 से 17 आयत मुकद्दसा तक, तो एक मुकालमा है यीशु मसीह और पतरस के दरमियान। जब यीशु मसीह जिंदा हो चुके और शिगिर्दों को मिलने गए, तो वहां पर जब यीशु मसीह की गुफ्तगू पतरस से होती है, यूहन्ना की इंजील 21 बाब वर्स नंबर 15 टू 17, 15 से 17 आयत 21 बाब में यीशु मसीह ने 3 दफा इस हवाला के अंदर, आप जरूर पढ़िएगा घर जाकर, 3 दफा खुदावन यीशु मसीह ने पतरस से कहा क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? और पतरस जो जवाब दे रहा है, हां खुदावन मैं तुझे अजीज रखता हूं। उर्दू में मोहब्बत या अजीज एक ही लफ्ज मोहब्बत हमें मिलती है, लेकिन यूनानी में 2 तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अगापे, AGAPE अगापे, और फीलो, PHILEO, फीलो मोहब्बत। फीलो मोहब्बत जो है इसका मतलब है ब्रादराना मोहब्बत, क्योंकि मुझे अपने भाई से मोहब्बत रखनी है, मुझे अपनी औलाद से मोहब्बत रखनी है, मुझे अपने पेरेंट्स से मोहब्बत रखनी है। शोहर और मियां बीवी की मोहब्बत जो है वो भी फीलो मोहब्बत है। दुनिया के साथ जो आप मोहब्बत करते हैं वो भी फीलो मोहब्बत है। अपने बॉस के साथ आप मोहब्बत करते हैं वो भी फीलो मोहब्बत है। अगर मालिक नौकर से मोहब्बत करता है वो भी फीलो मोहब्बत है। अगर भाई भाई से मोहब्बत करता है वो भी फीलो मोहब्बत है, क्योंकि अगर एक भाई मोहब्बत ना करे तो एक वक्त आएगा दूसरा भाई कहेगा ओके ठीक है, खत्म, मोहब्बत क्या होगी, खत्म हो जाए। अगापे मोहब्बत जो है ये अनकंडीशनल लव है, बगैर शर्त के। फीलो मोहब्बत ये है कि अगर मैं आपसे प्यार करता हूं आप मुझसे प्यार करती हैं, अगर मैं आपसे मोहब्बत नहीं रखता आप भी मोहब्बत। अगापे मोहब्बत ये है कि आप या मैं आपसे मोहब्बत ना भी करूं, नफरत भी करूं, फिर भी आप मुझसे या मैं आपसे मोहब्बत करूं, कोई शर्त नहीं है। खुदा ने जो मोहब्बत रखी है वो अगापे मोहब्बत है। आमीन। अनकंडीशनल लव है। आमीन। बगैर शर्त के मोहब्बत है। आमीन। इसको जानना जरूरी है। शायद आज थोड़ा सा वक्त मैं ज्यादा लूं आपका, क्योंकि अक्सर जब खादम यहां पर खड़े होते हैं और अक्सर एक सवाल किया जाता है, कॉमन सवाल ये है, और वो सवाल क्या है, कितने लोगों का ईमान है कि आप खुदा की बादशाही में जाएंगे? हाथ नहीं उठाना।
कदी कदी सारे हाथ चुक देंदे ने और कदी कदी अद्धे, ते जिन्हां ने चुकिया हुंदा है वो भी इसलिए चुकते ने कि ना चुकिया तो पता नहीं अगले कहणगे इन्हें तौबा नहीं खड़ी की। उनको भी यकीन नहीं होता क्योंकि वो उस अगापे मोहब्बत की मकाशफे को जानते नहीं है, समझते नहीं है। आज हम इसी को समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज अगापे लव, अनकंडीशनल मोहब्बत। और डर और खौफ में अगर आपको ये पता नहीं है और आप फिर भी चर्च में आते हैं, हदिया देते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, समझ लें आप 100 में से सिर्फ 10% प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर अगापे मोहब्बत का मकाशफा खुल गया, आप नाचते गाते हुए खुदा की इबादत गलियों में, चौकों में, जिधर भी आप जाएंगे आप आई लव जीसस, आई लव जीसस कहेंगे। आमीन आमीन। और मैं चाहता हूं ग्रेस कम्युनिटी चर्च जीसीसी कलीसिया जो है इस मकाशफे से वाकिफ हो। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? सबसे बड़ा जो बैरियर है वो ये है, मैं कैसे जा सकता हूं, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। आसमान की बादशाही का, आसमान की बादशाही का जो वादा किया गया है वो ईमानदारों के लिए है, गैर ईमानदारों के लिए नहीं है। ये पहले याद रखना। अगर अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं है, अगर अभी तक किसी का ईमान ही नहीं है कि यीशु जिंदा हुआ है, वो जिंदा है, इसमें बड़ा मकाशफा है कि अगर तू दिल से ईमान लाए और मुंह से इकरार करे और ईमान रखे कि खुदावंद ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, इसमें बड़ी तसल्ली की बात है। और तसल्ली की बात यह है कि जिस तरह यीशु को खुदावंद ने जिंदा किया है, हमें भी जिंदा करेगा। और जिस तरह यीशु जिंदा है, हम भी जिंदा होंगे। आमीन। ये तसल्ली होनी चाहिए और ये ईमान होना चाहिए। लेकिन अगर किसी शख्स का ये ईमान ही नहीं है, पता नहीं की होएगा, मरने के बाद पता नहीं कहां जाना है, खाक हो जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, और इबादत फिर भी करते हैं, चर्च फिर भी आते हैं, वो ईमानदार नहीं है। वो ईमानदारों की लिस्ट में नहीं है। ऐसा जरा एक हवाला जरा देख लें, रोमियो 10 बाब उसकी 9 और 10, जल्दी से जरा खोलिएगा बाइबल मुकद्दस को। खुदा उनके कलाम में लिखा है, आप निकाले, मैं पढ़ता हूं कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और बथेरों ने किया नहीं या सोचते नहीं, कभी ख्याल भी नहीं किया, अकल बहुत है, स्कॉलर हैं, मुसन्नफ हैं, तनकीद करने वाले लोग, अदालत करने वाले लोग, सब जानते हैं, सब इल्म रखते हैं, सिखाने की उनकी स्पिरिट है, लेकिन ऐ काम जड़ा है ऐ अजे तक नहीं कीता। और वो काम किए, अगर जो शर्त है, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से क्या करे जी, ईमान लाए कि खुदा ने उससे मुर्दों में से, फिर से कहें, खुदा ने उससे मुर्दों में से तो निजात। मतलब ये ईमान होना चाहिए एक ईमानदार का कि खुदा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया है। दैट यू आर बिलीवर। इकरार करना है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से। चनाचे किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा। इन्ना के काम में मुश्किल है, ईमान से वैसे बोले ये मुश्किल काम में जी दो आयतां ने पढ़िया में, कितना मुश्किल काम में। कितने लोगों ने अभी तक ये किया है, इसलिए कंफर्मेशन नहीं है, तसल्ली नहीं है। हाथ में अभी हाथ उठाएं, कितने लोगों ने ये किया?
इसलिए किसी के पास तो मुश्किल कितना आगे। जब मैंने कहा कहें आई लव जीसस, सबने कहा, लेकिन क्या इस अमल से आप गुजरे हैं? आपने अपनी जुबान से यीशु के खुदावन होने का इकरार किया है? सब कहेंगे यस। पर ये खास एक अमल है, वो आप चर्च में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, कहीं भी जाकर अपने हाथों को उठाएं और कहें खुदावन मैं अपनी कमियों कमजोरियों का इकरार करता हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने तेरी हुजूरी में गुनाह किया है, लेकिन मुझे तेरे फजल पर भरोसा है और मैं ईमान रखता हूं कि तूने अपने बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया है। मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं। दैट्स इट। इतना सा काम करना है बस। अगर नहीं किया आज करके जाइएगा, ताकि जदों कोई पूछे कि किन्ने लोगों का ईमान है कि यीशु अगर आज आ जाए तो उहदे नाल उड़ के हवा च उहदा इस्तकबाल करनगे, या किन्ने लोगों का ईमान है कि वो खुदा दी बादशाही च दाखिल होंगे, या किन्ने लोगों का ईमान है कि वो रास्तबाज ने। तो आप हाथ दिलेरी से उठाएं क्योंकि आपने ये अमल किया है। आमीन आमीन। ओके, हुण मसला किथे है? मसला ये है कि बहुत दफा इब्लीस हमें खुदा की मोहब्बत को जानने से और जिंदगी के कलाम से दूर रखता है। वो करता की है और वो चाहता की है? यीशु की चाहता है। यीशु चाहता है जिथे मैं वहां उथे बोलो असी भी रहिए। यीशु की यही ख्वाहिश है ना कि जहां वो है वहां इको काम करे थोड़ा सा, जहां यीशु है वहां बोल दें हम भी रहें। इब्लीस की चंद है, बोलो दसो, मुश्किल सवाल है। अच्छा, यीशु क्या चाहता है? यूहन्ना 14 में क्या लिखा है? मैं जाता हूं, राह तैयार करता हूं, जगह तैयार करता हूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं, और मैं आता हूं और तुम्हें, ताकि जहां मैं हूं वहां। इब्लीस की कहना है, और इब्लीस भी यही चाहता है कि जिथे ओ वे। हेलो, कितने लोगों को मेरी इस बात समझ आ रही? इसलिए बहुत सारे लोग जिंदगी बख्श कलाम को इग्नोर कर देते हैं, समझना नहीं चाहते, सोचना भी नहीं चाहते। कलाम जिंदगी है और उनके पास गवाही भी नहीं होती। कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। गवाही क्या है? जिसके पास बेटा है उसके पास, पहला यूहन्ना 5:10 में लिखा है, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी ईमान नहीं लाया। तो जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है जी? गवाही है। गवाही क्या है? इसलिए ये पहला काम जो रोमियो 10 बाब उसकी 9 और 10 में लिखा है कि अगर तू जुबान से इकरार करे, दिल से ईमान लाए कि खुदावन ने यीशु मसीह को, खुदा बाप ने खुदावन यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, तो निजात। अब ये अमल हुआ नहीं है, तौबा की नहीं है, तो इसलिए उसके पास गवाही भी नहीं है। गवाही क्या है? गवाही ये है, और दिलेरी से दें गवाही। गवाही ये है कि मसीह में आने से पहले मेरी जिंदगी कैसी थी, नंबर 1। नंबर 2, मैं कैसे खुदावन यीशु मसीह में आया, क्या हुआ, मैंने कलाम सुना, कोई हादसा हुआ, कोई मौजज़ा हुआ मेरी जिंदगी में, कैसे मैंने अपना दिल खुदावंद को दिया। और नंबर 3, अब मेरी जिंदगी कैसी है। अब मसला यह है कि ना तो पहला काम किया
ते दूजे काम लिए तो लोग बड़ियां गवाहियां दे देने, मेरी ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, घर बार सब ओके फाइन। यीशु ने दिल भी दिता है कि नहीं? जिंदगी तब्दील हुई है कि नहीं? कैसे हुई? ते जे ते तब्दील हुई है और उस शख्स की ये ख्वाहिश होगी वो भी तब्दील हो, ये भी तब्दील हो, वो भी तब्दील हो, ये भी तब्दील हो, ये भी तब्दील हो, और उनको वो तब्दील करने के लिए अपनी गवाही शेयर करेगा। और वो क्या कहेगा? मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, लेकिन खुदा ने मेरी जिंदगी में मोजज़ा किया, मैं बदल गया, और मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया बदल जाए, सारी दुनिया का जो है वो निजात तक पहुंचे और यीशु मसीह जल्द आ जाए। लेकिन अगर आप बदले ही नहीं है तो फिर गवाही भी नहीं है। क्या लिखा है? जिसके पास बेटा है उसके पास ते जे गवाही नहीं है तो फिर बेटे के मतलब भी थोड़ा सा डाउट और शक है कि आपने बेटे को कबूल किया है कि नहीं। ये सोचें जरा। अब बड़ा जो बैरियर है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। इशू क्या है? इशू ये है कि हम ये समझते हैं कि कैसे जाएंगे, कैसे हो सकता है, और इब्लीस ने लोगों के ज़हनों को ताला लगा दिया है ताकि उस अगापे मोहब्बत को, उस निजात के मकाशफे को, उस बड़ी तसल्ली और शादमानी के पैगाम को, उस रोशनी को, उस जिंदगी के कलाम को, उस यीशु को, उस अगापे मोहब्बत को ना जान पाए, ना समझ पाए, ताकि अगर ये तसल्ली पा गए तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। और इब्लीस ने लोगों के ज़हनों को बंद किया हुआ। ओ की चांद है जिथे ओ वे उथे मेरे साथ हैं। सुन नहीं हो गए? खुदा की मर्जी क्या है, यीशु की मर्जी क्या है? जिधर वो है हम भी, तो इब्लीस की मर्जी क्या है? जिथे ओ है। इसलिए वो आपको तसल्ली वाला कलाम नहीं समझने देगा। तितस का खत जरा खोले, तितस 3 बाब, तितस 3 बाब और उसकी 3 आयतें मुकद्दसा से पौलुस रसूल अपनी गवाही शेयर करता है। और बड़ी जबरदस्त। डर खौफ क्या है? आम आदमी समझता है मैं बहुत गुनाहगार हूं। पौलुस रसूल ये कहता है जितने लोगों के लिए यीशु ने जान दी उन सब में से बड़ा गुनाहगार मैं हूं। वो क्या करता था? लोगों को घरों से निकाल कर मारता था, कलीसिया को सताने वाला, तंग करने वाला, परेशान करने वाला, चर्च के खिलाफ, इबादत के खिलाफ। कंपेयर करें सर अपने आप को पौलुस रसूल के साथ। तितस 3 बाब 3 आयत में लिखा है, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम भी पहले नादान, पढ़ते जाएं, नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बोल दें बंधे थे और बदख्वाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे। तो जो इंज दे सा तो फिर है की सी, नफरत के लायक थे और आपस में तो जे हजे भी रख दे जे तो फिर गड़बड़। मगर जब हमारे मनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूल कुदस के हमें
नया बनाने के वसीला से। कितने लोगों को यह बात समझ आई? कितने लोगों को यह बात समझ आई? 2-3 लोगों को बात समझ, क्योंकि अबलीस नहीं चाहता। मैं सिंपल पढ़ रहा हूं और अंग्रेजी में नहीं पढ़ रहा, अबरानी यूनानी में, उर्दू में, आपकी जुबान में यह कलाम पढ़ रहा। रसूल अपनी गुजरी हुई जिंदगी और अपनी गवाही को शेयर करता है कि हम भी पहले, 3 आयत में लिखा है, हम भी, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले, रंग बिरंगी ख्वाहिशों, ऐशो इशरत के बंदे थे। बदख्वाही और हसद में जिंदगी, खराब जिंदगी थी, नफरत के लायक थे, खराब लोग थे। सादा अल्फाज में, डिंगे, बदमाश। जहां तक आपकी सोच जाती है, जब लिखा ऐशो इशरत के बंदे, जो दिल में आया, जो ख्वाहिशें पूरी करनी है, ऐशो इशरत के बंदे, रंग बिरंगी ख्वाहिशों रखने वाले, सब तरह की बुराई हमारे अंदर थी। और इतने बुरे थे कि लोग साढ़े तो की करते सन, ओए होए तुसी किन्ने के बुरे जे, खुद नु किन्ना के बुरा समझते जी। रसूल कह रहा है, इन्नी गल किन्ने लोगों को समझ आई? अगर समझ आई तालीम जाए थोड़ी देर के लिए। पौलुस रसूल सिखा रहा है, मैं बुरा था, मेरे अंदर हर तरह की बुराई थी, शर थी, नफरत और कीना, लड़ाई झगड़े, तकब्बर, हर तरह की बुराई मेरे अंदर थी। ऐ ओ बंदा गल कर सकता है जिन्हों पता है कि हुण कोई टेंशन, अब मैं आजाद हूं। कलाम मिल के, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें, वही सच्चाई है, ये वही आजादी है, और उस सच्चाई का नाम यीशु मसीह है। आमीन। ये यीशु को जान जाता है, ये यीशु को पहन लेता है, वो हवा में उड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन। अच्छा, फिर वो क्या कहता है? मगर जदों साडे खुदावंद ने मेहरबानी की, सानू निजात दी, अपनी उल्फत ज़ाहिर की, ते उन्हें निजात सानू रास्तबाजी दे कम्मां दे सबब दे नाल नहीं, बल्कि, इन्नी गल समझ आ रही? चंगे कम्मां दे सबब नाल, साडे करतूतां दे सबब नाल, किन्नी दया की दित्ती एदे नाल, किन्ना कफारा दिता एदे नाल, किदे किदे ने नेकी की थी एदे नाल, क्योंकि वो अगापे मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत अनकंडीशनल है। आप बेवफा हो जाए तो भी वो वफादार है, अब उससे नफरत करें फिर भी वो आपसे प्यार करता है। ये है अगापे मोहब्बत। आमीन। जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कहता है रास्तबाजी दे कम्मां नाल नहीं, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूल कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से, जिससे उसने हमारे मनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर, बोल दे जिनके पास बाइबल है, यानी ओ मोहब्बत, ओ माफी मुफलसी यीशु मसीह दी मार्फत थोड़ी जी नहीं, अफराद से नज़ल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबार ठहर कर, कादे नाल रास्तबार ठहरे जी? फिर से कहें, उसके अपनी नेकियां नाल, अपने चंगे कम्मां नाल, अपने करतूतां नाल, अपने कफारियां नाल, अपने हदिये चंदियां नाल, अगर ताड़े ते ए मकाशफा खुल गया, ताड़े हदिये वैसे डबल हो जाने। आपको पता चल जाएगा आप क्यों ऑनर कर रहे हैं यीशु को। आमीन। अच्छा, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक, ओए होए होए होए, वारिस, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस। 8वीं आयत लिखा है, ये बात सच है। कौन सी बात सच है?
जिन्नियां गल्लां उन्हें उत्ते कीतियां। तीसरी आयत तो 7वीं आयत तक मैं कैसा था, लेकिन उसने मुझे निजात दी उन कामों से नहीं जो मैंने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत, फजल, मेहरबानी से, मुखलसी से, यीशु मसीह के वसीला से उसने मुझे छड़ाया। एक गल सच्ची बाइबल में लिखा है। आगे की कह रहे तितस नु कह रहे ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों का यकीनी तौर पर दावा करे, ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखे। ये बातें बली और आदमियों के वास्ते फायदामंद है। आप इसलिए अच्छे काम नहीं कर रहे ताकि आप नजात पालें, खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएं। आप इसलिए अच्छे काम कर रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी नजात याफ्ता हैं। आपके गुनाह जो हैं वो यीशु के लहू से धुले हुए हैं। अगर आपने यीशु को दिल दिया है, कबूल किया है, रोमियो 10 बाब उसकी 9 आयत के मुताबिक इकरार किया है और अपने बुरे कामों से तौबा की है, फिर आपके लिए निजात के दरवाजे जो हैं वो खुले हुए। आमीन। इमाल की किताब को जब हम देखते हैं उसका 13 बाब 39 आयत, बाइबल मत खोले सिर्फ सुने, खुदा उनके कलाम में लिखा है, और मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बायस बरी होता है। बस खबरदार ऐसा ना हो कि जो नबियों की किताब में आया है वो तुम पर सादक आए कि ए तहकीर करने वालों देखो, तअज्जुब करो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जमाना में एक काम करता हूं, ऐसा काम कि अगर कोई तुमसे बयान करे तो कभी उसका यकीन ना करोगे। कैसा काम? क्या लिखा यहां पर कि मूसवी शरीयत के मुताबिक जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे उन सब बातों से हर एक ईमान लाने वाला बरी होता है, और वो बरी करने वाला खुद खुदा है जिसने पहले शरीयत दी, वही जो आपको छुटकारा दे रहा है। आमीन आमीन। याद रखें, खुदा अदल और इंसाफ का खुदा है और खुदा कदूस है। खुदा ने ऐसा काम किया है जो आम इंसान के जहन में सवाल है। आम बंदा सोचता अच्छा मैंने गुनाह किया उसका क्या होगा, मेरा हिसाब कैसे होगा। तो जो शरीयत पुराने यादनामा में सारी चीजें लिखी वो कहां जाएंगी। खुदा ने किया क्या है? खुदा ने शरीयत को मनसूख नहीं किया और ना ही अपने कलाम को रद्द किया है। पुराना ऐदनामा की वैल्यू वहीं पर है, बल्कि खुदा ने एक ऐसा रास्ता निकाला है और वो रास्ता यीशु मसीह है। कलाम में लिखा है यीशु मसीह का राह, हक और जिंदगी। रास्ता ऐसे उसने निकाला है कि अपने इकलौते बेटे को सलीब पर जाने दिया और अदल के सारे तकाजे पूरे किए, ताकि जो गुनाह मैंने और आपने किए थे, जो सजाएं हमें मिलनी थी, वो यीशु पर लाद दी गई। और एक नया कानून, एक ही कानून सारे कानूनों को पीछे करके कहा गया हुण जेड़ा इहदे ते ईमान ले आएगा हलाक नहीं होएगा बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनेगा। इस तरीके से उसने अपने अदल को भी कायम रखा और अपनी कदूसियत पर भी हर्फ नहीं आने दिया। अगर वो अपने कलाम को रद्द करता तो वो कदूस ना ठहरता। इसलिए खुदा पाक है और खुदा कदूस है। रोमियो उसके बाद इफ्सियों 2 बाब 8 और 9 आयत में लिखा है कि तुम्हें फजल ही से और ईमान से निजात मिली है और यह तुम्हारे कामों के सबब से नहीं ताकि कोई फख्र न करे। गलीतियों की कलीसिया को यह सिखाया जा रहा है कि अगर रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती तो मसीह का मरना अब दुनिया के बथेरे मज़हब
आपको तालीम देंगे, आप ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले। उसके बाद आप एक ऐसी जगह पर जाएंगे, यहां पर शादमानी है, यहां पर ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। मैं गिनाना नहीं चाह रहा वो चीजें, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कठिन मराहल से गुजरना पड़ेगा। मसीहत में यही फर्क है, वो सारी मुश्किल चीजें, कुर्बानी, फिदिये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने खुद सलीब पर कर दिए, ताकि हम आसानी से उसमें से गुजर जाएं। और यही अंजील है। अंजील का मतलब खुशखबरी, और यही खुशखबरी है। एक और सवाल जो ईमानदारों की जिंदगी में आता है, पहले तो मैंने बताया ईमानदार होना बड़ा जरूरी है। 3 दर्जे होते हैं एक ईमानदार की जिंदगी के। नंबर 1 है जब आपने यीशु को कबूल कर लिया, तौबा कर ली, रोमियो 10 बाब उसकी 9 और 10 आयत के मुताबिक, तो आपकी कंफर्मेशन या आपने बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद आपकी तस्दीक होगी, जिसको हम जस्टिफिकेशन या कंफर्मेशन या तस्दीक कहते हैं। उसके बाद चर्च के अंदर लोग जो है शायरबानी में शरीक होते हैं, क्योंकि उनकी जस्टिफिकेशन या तस्दीक हो गई है, वो ईमानदारों की लिस्ट में शामिल हो गए। अगर दिल से किया है, अगर पादरी के कहने पर किया है, फिर गड़बड़ है। जरूरी है कि आपने दिल से यीशु को कबूल किया हो। नंबर 2, सेंटिफिकेशन, पकीजगी या पाकीज़ा जिंदगी। इत्थे हर बंदा फंस जाता है आके, और वो सोचता है क्योंकि मैं पाक नहीं हूं, मैं 100% नहीं हूं, मैं वहां नहीं जा सकता। रोमियो के खाते में लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से कोई भी नेकोकार, सब खुदा के जलाल से, सब ने गुनाह किया, सबकी जिंदगी में गुनाह होता है, लेकिन उस फजल के लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। इफ्सियों के खाते में लिखा है, ये निजात तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से बख्शिश है। बख्शिश का मतलब है वो काम जो आपने नहीं किया, आपको फ्री में, गिफ्ट में मिले। बख्शिश, आपने उसके लिए कोई मजदूरी नहीं की, लेकिन आपको अता हो गई है बख्शिश। ये खुदा की बख्शिश है। उस बख्शिश को लेने के लिए सिंपल थोड़ा सा आपने काम करना है। अबलीस नहीं चाहेगा कि तुसी करो, क्योंकि वो की चाहता है, अबलीस की चाहता है। इधर है, क्या चाहता है? जिथे ओ है उथे नाल रहो मेरे, जिथे ओ है थले। तो यीशु की चाहता है जिथे, ते ओदे लिए पता इत्थे थले होना पएगा जमीन ते, ओ फिर सानू उच्चा करेगा। जेड़े झुक जाते ने, जेड़े सजदे करते ने, जेड़े आंसू बहाते ने, जेड़े घुटनियां दे पल होंदे ने, जेड़े अपने हाथ उठाते ने, जेड़े शर्मिंदा नहीं होंदे, ते दिलेरी दे नाल कलीसिया दे विच, घरां दे विच अपने यीशु दे जलाल दे वास्ते अपनी जिंदगी दी शख्सी गवाही शेयर करदे ने, ओ उड्डणगे। आमीन। ते जिन्हां नू अपनी ईगो, अना, आकड़ बड़ी अजीज है, उसको भी बड़ी थी ना। हिजकिय्याह 27 बाब, यशायाह 14 बाब, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं अपना तख्त खुदा दे तख्त तो भी उच्चा बनादा, मैं वड्डा बन जाऊंगा। जेड़ा वड्डा बनेगा जमीन ते ओ फिर जेड़ा आम लोगों की नजर च एवें ही है, लेकिन झुकिया होया है, हलीम है, आंसू है, घुटनों के बल है, दिलेरी है, प्रस्तुत कर रहा है, दुआ कर रहा है, रोजे में है, तायत और दायकी स्वीपर काम करके, गटर साफ करके अपना हदिया खुदा को पेश कर रहा है। वो आसमान की बादशाही में अजीम और बुलंद और अव्वल दर्जा हासिल करेगा। लेकिन बहुत सारे अक्लमंद और अमीर लोग हैं उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऊंचा किया और यीशु की परवाह नहीं की। आपके पास वक्त है,
अगर आपको ये आज समझ आ गई है, आप कह सकते हैं आई लव जीसस। अब कितने लोग कहेंगे आई लव जीसस? क्योंकि उसने जो आपको निजात दी है अनकंडीशनल है, बगैर शर्त के है। इको ही काम में निकाह जिया, वो नहीं कहता 7 समुंदर पार जाओ फलां फलां काम करो, वो नहीं कहता इन्ने हदिये ले आओ, वो नहीं कहता इन्ने बकरे मेंढे छतरे लेकर आओ, वो नहीं कहता अपने बच्चों की कुर्बानियां दो, वो नहीं कहता अपना लहू भाओ, वो नहीं कहता नंगे पांव चलो, वो नहीं कहता घुटनियां दे पाल हो के रिड़ो, बल्कि वो कहता है दिल से ईमान और मुंह से इकरार, तू निजात पाएगा। सिंपल काम। और दूसरी चीज, आपके अंदर गवाही होनी चाहिए। अगर आज आपने अपना दिल खुदावंद को दिया तो कोशिश करें कि गवाही दे कि मेरी जिंदगी कैसी थी और कैसे खुदा ने मेरी जिंदगी बदली, मैंने कैसे कलाम को पढ़ा, खुदा ने मेरे दिल को जहन को खोल दिया, कलाम और अंजील मेरी जिंदगी में खुल गई, यीशु मेरी जिंदगी में आ गया। अब पौलुस कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। ते जदों यीशु नाल लव हो जे, मोहब्बत हो जे, जिथे मर्जी बैठोगे तुसी यीशु दी गल करोगे। दुनिया दुनियादारी दी गल करेगी, कोई सियासत दी गल करेगा, कोई इकनॉमिक्स दी गल करेगा, कोई और परेशानी शेयर करेगा, पर आप ये कहेंगे हम जानते हैं इंसान जो जमीन पर है दुख और दर्द और थोड़े दिनों का है, लेकिन इन दी एंड यीशु आने वाला है और हम सब खुदावंद के पास होंगे, जहां वो है वहां हम भी रहेंगे। आमीन आमीन। इसलिए टप क्या था हमारा? आई लव जीसस। 2 तरह की मोहब्बत। यीशु पूछ रहा है पतरस से, आप मुझे मोहब्बत रखते हो? क्योंकि उस वक्त पतरस को यह आइडिया नहीं था सही से कि क्या होने जा रहा है। वो यीशु को एक ब्रदराना मोहब्बत के तौर पर ही कह रहा था, जी मैं आपको अजीज रखता हूं, पर यीशु जिस मोहब्बत का जिक्र कर रहे हैं वो कोई और मोहब्बत है। और आज भी बहुत दफा हम फीलो मोहब्बत ही करते हैं, पर यीशु कहता है जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम एक दूसरे से अनकंडीशनल लव, क्योंकि मेरी मोहब्बत में कोई शर्त नहीं है। और वो कहता है मेरी बाहें जो वो खुली हुई हैं। और वो ये भी कहता है कि जब मैं खटखटावां ते फिर दरवाजा खोलो ते अबलीस अगे खलोता होएगा, वो दसेगा सही है सुन ਇਹਦੇ ਤੇ ਐ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਟਕਾਈ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ और ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ नहीं। वो कहते हैं ठीक है यीशु आया इतने नहीं तो अगले घर चले जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन आज वक्त है, अगर ग्रेस कम्युनिटी चर्च ने ग्रो करना है, बढ़ना है, तो ये तसल्ली का मकाशफा और निजात का मकाशफा आपके ऊपर, आपकी आने वाली नस्लों के ऊपर खुलना चाहिए। कोशिश करें ये अंजील अपने बच्चों के साथ शेयर करें। मुझे पता नहीं मैं कब तक इस मजबे के ऊपर अंजील सुनाऊंगा। आपको बहुत सारे बड़े बड़े बाइल्म लोग बड़ा कलाम सुनाएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं ये सबसे जरूरी है कि आपको अंजील की समझ आ जाए, ताकि ये तसल्ली शादमानी जो है आपकी नस्लों में ट्रांसफर हो। आमीन आमीन। आंखें के बंद करें। और जिन लोगों ने रोमियो 10 बाब उसकी 9 और 10 आयत के मुताबिक अभी तक अमल नहीं किया, उनके पास आज वक्त हो सकता है। आए अपने कदमों पर खड़े हों।